यार देखें, ये वीडियो चालू नहीं हो रहा। वो चालू हो गया, हाँ जी। देखें जी, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के अपने सभी बिरादरान को और ख़वातीन व हजरात को मैं खैर मकदम करता हूँ कि आपने जिस तरह का ये जंगी जवाब दिया है ये दहशत गर्दों को बीती रात में, वो काबिल तारीफ है। और मैं बड़ी ज़रूरी बात आपसे बताने जा रहा हूँ। मुझे जेलर ने बड़ा कम वक्फा दिया है आपसे रब्ता करने का, तो मैं बड़ी जल्दी जल्दी आपसे बातें करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यह देखें कि किस बात की ये तकरीरें करते हैं पाकिस्तान में। यहां के हुक्मरानों ने कहा कि इन्होंने हिंदुस्तान के तैयारों को तबाह कर दिया। ओए खुदा का खौफ करो यार, तुम्हारे साथ ये जो हो रहा है, तुम्हारे ये जो ड्रोन से ही मार गिराए जा रहे हैं। और मैं इससे पहले कुछ बोलूं, मैं मोदी से कहना चाहता हूं यार, आप मुझे यहां से निकालें, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की आवाम है ये कह रही है कि खान साहब को बाहर निकालो। ओए क्या खाक बाहर निकालो? इस मौके में अगर मैं बाहर आता हूं मैं क्या करूंगा? हमारा जो मुल्क है वो कर्जे में डूबा हुआ है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे अकाउंट तुम्हारे खाली हो जाते हैं। और आप देखें, ये अभी सुबह मैंने देखा कि इन्होंने ये कराची पोर्ट से इन्होंने डाला कि हमें हमें पैसे चाहिए उनके एक्स अकाउंट से। बाद में पता चला हैक हुआ है। और आप देखें जैसे इन्होंने डाला, जितने भी यूरोपियन कंट्री जहां से हमने पैसे मांगने, उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर दिए, क्योंकि शहबाज शरीफ कभी भी पैसे मांग सकता है। आप यकीन माने, मैं बीती रात इतना इफ्तिराब में था, मुझे लग रहा था कि आवाजें आ रही थी कि कहीं एक आध बम अगर या मेरे बैरक में गिर गया तो आप यकीन माने मेरा तो कुछ होगा नहीं। और मैं खुद इस वक्त इतना परेशान हूं, मैं आपसे मैं जाहिर नहीं कर सकता। किसी भी वक्त ये मेजर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि खान साहब चले, आप बताएं। मैंने इतनी मर्तबा कहा है कि आप कोई पहले तो मेरे को कोई तालिब भेजें जो मुझसे बात कर सके, कोई हकीम हो, कोई डॉक्टर भेजें। लेकिन ये आप यकीन माने, इन्होंने मुझे इतनी बड़ी डिब्बी दी हुई है हल्दी की, वो कहते हैं कि आपने हल्दी से ठीक हो जाना है। मैंने इतनी मर्तबे कहा है कि देखे, बड़ी तकलीफ होती है मुझे बैठने में, दर्द उठता है तो मैं बैठ जाता हूँ, और बैठ जाता हूँ तो आप यकीन माने बड़ा दर्द उठता है। ये बड़ा खास मौका है, अभी भी समझने की जरूरत है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानेगा। मैंने बोला हुआ है कि आप इस बात को समझे कि हिंदुस्तान के तैयारे तैयार हैं, वो कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं। हमारा ये मुल्क पाकिस्तान, ये समझने की जरूरत है। अगर आपने ये दहशत गर्दी बंद नहीं की, ये मोदी का ये जो जलाल है, हमें पूरे मुल्क को झेलना पड़ेगा। ये बड़ा खास मौका है, आप देखें, आप राफ्ता करें। मैं शहबाज शरीफ से कहना चाहता हूं, बिला वजह बिलावल से, तुम्हारे पास ये मौका है, आप जाएं और मोदी से राफ्ता करें। हिंदुस्तान के पास ना तो पैसे की कमी है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी, उनके पास खुद की अपनी सैटेलाइट है। और अगर उनकी इकोनॉमी भी अगर जाती है, उनके पैसे जाते हैं, 150 करोड़ का मुल्क है। हर इंसान ने, आप यकीन माने, अगर 50 रुपए भी दिए, वो हजारों तैयारे खरीद लेंगे, हजारों मिसाइल है, हजारों ड्रोन है, कुछ भी कर सकता है हिंदुस्तान। आपने ये समझना है कि आपने दहशत गर्दी रोकनी है, वरना ये जो शुरुआत हुई है, मेरे हिसाब से ये सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी आना बाकी है। आप नहीं मुकाबला कर सकते। उन लोग जो मुझको कह रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं, खान साहब बाहर आ जाए, क्या करेंगे खान साहब बाहर आके? आप देखें मैं क्या कर सकता हूं। मुल्क के पास में अभी वो हालात है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ढीठ किस्म के ये जो हुक्मरान है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे समझाएं आप इन्हें? इनको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। आपने हिंदुस्तान में शेलिंग की है, आपको लगता है कि हिंदुस्तान आपको माफी देगा? नहीं देगा, वो मोदी है। हिंदुस्तान की फौजें आपने देखे, उनके ये जो तीनों उनके आर्मी के और ये एयरफोर्स के और ये नेवी के ये जो
उनके चीफ हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ये हंस रहे हैं, उनके चेहरे पे बिल्कुल भी आप देखें टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है उनके लिए हमको मिटा देना बड़ा आसान है। मैं कहता हूँ इनको जो करना है वो मोदी यार आप, मैं पिछली बार मरतबा मैंने मोदी से बात की थी और मैंने कहा था कि मोदी आप मुझे बाहर निकालें। मोदी ने कहा था कि हम आपको बाहर निकाल लेंगे लेकिन आपने हमारे साथ लूडो खेलना है। मैंने पूछा कि लूडो से क्या? बोले हम आपकी गोटियां काटेंगे। मैं अब तैयार हूं मोदी, तुम मुझे बाहर निकाल लो क्योंकि इस मुल्क का अब कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान अब तुम्हें घबराना है।